जब से आप ही आए हैं, क्राइम में वाज़ह कमी देखी जा रही है। एक वक्त वो था, वारदातें बढ़ती जा रही थी। लाहौर 255 शहरों से ज़्यादा सेफ शहर है। 83% रिडक्शन है क्राइम के अंदर। पहले एक दिन में 8-8 वारदातें होती थी, अब महीने में कभी 1-2 होती हैं। डॉल्फिन को एक्टिवेट किया, डॉल्फिन की 100 टीमें निकलती थी एक दिन में। सियासी सिफारिश भी आती होगी कि ये एसएचओ लगा दें, इधर लगा दें। पॉलिटिकल विल के बगैर ये कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। पॉलिटिकल विल बिल्कुल थी कि ये इस कल्चर को ख़त्म किया जाए। लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी एसएचओ किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं लगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शाहिद रिजवी और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। नाजरीन, लाहौर की आबादी 1.5 करोड़ से ज़ायद तजावज़ कर गई है। अगर बात करें स्ट्रीट क्राइम समेत दीगर मुख्तलिफ क्राइम, इनमें गुज़िश्ता 18 माह के दौरान मुसलसल कमी देखने में आई है। एक वक्त वो था, लाहौर शहर में जो है स्ट्रीट क्राइम अपने अरूज पर था। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है डकैती, राहज़नी, झपट्टे की 100 के करीब वारदातें होती थी। अब अगर बात करें आज के दिन की, तो 4 से 5 है। कोई ऐसा दिन भी आता है जिस दिन कोई ना झपट्टे की वारदात होती है, ना राहज़नी की वारदात है। यानी इसका मतलब है पुलिस का लाहौर शहर के अंदर गश्त जो है वो प्रॉपर हो रहा है, नाकाबंदियाँ हो रही हैं। पुलिस के जो अफसरान हैं वो खुद बाहर निकल कर चेक करते हैं कि क्या हमारे जवान नाकों पे खड़े हैं, कोई ऐसी जगह तो नहीं जहां पुलिस के जवान ना हो और वहां वारदात हो। मेरे साथ डीएजी ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान मौजूद हैं। इनकी जब से लाहौर शहर में तैनाती हुई है, क्राइम में वाज़ह कमी देखने में आ रही है। इनसे ये तमाम तर तफसीलात जानेंगे कि आखिरकार ये वजह क्या है, क्राइम में मुसलसल कमी आ रही है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, ये हमारे नाज़रीन को बताइएगा, मुसलसल जब से आप भी आए हैं, क्राइम में वाज़ह कमी देखी जा रही है। एक वक्त वो था, वारदातें बढ़ती जा रही थी, तो पुलिस का गश्त भी था, लेकिन इसका राज हमें बताएं ज़रा। इसके पीछे बहुत सारा हार्ड वर्क है। मेरिट बेस्ड पोस्टिंग्स हैं, जो कमांड कर रहे हैं, जो लोग जो एसएचओज हैं फील्ड पे मेरिट पे लगे हुए हैं, किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं लगे, किसी सिफारिश पे नहीं लगे। प्राइमरी चीज़ ये है कि आप सही बंदा सही जगह पे आइडेंटिफाई करके उसको लगाएं। बहुत सारे बड़े थाने हैं, वहाँ पे ऐसा बंदा चाहिए जो क्राइम फाइटर भी हो, बातचीत अच्छी हो, मैनेजरियल स्किल्स अच्छी हों, सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चले। कुछ छोटे थाने हैं जहाँ पे आपकी रिलीजियस इश्यूज़ होते हैं, जहाँ पे आपने उलमा के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना है, ताजरों के साथ अच्छा ताल्लुक़ रखना है, तो आपने वो ह्यूमन रिसोर्स अपनी मर्ज़ी से, अपनी समझ के मुताबिक बेहतर लोगों को लगाना है। तो पहली बात तो ये होगी कि हमने ह्यूमन रिसोर्स बेहतर लगाया, बगैर किसी रिकमेंडेशन के लगाया। इस वजह से फ़र्क भी पड़ा, लोगों को पता है कि यहाँ से लगे हैं और यहीं से अगर काम नहीं करेंगे तो हट जाएंगे। उसके बाद फिर सारी फोर्स को टीम वर्क किस तरह उनका बनाना है आपस में, कोई पॉजिटिव सेंस ऑफ कंपटीशन एसएचओज के बीच में कि आपका क्राइम इतना है, आपके हॉटस्पॉट्स यहाँ पे हैं, इस पे तवज्जो देनी है, ये आपका क्राइम का टाइम है, इस टाइम पे लाजमन बाहर निकलना है, इस टाइम में अगर आपका क्राइम शिफ्ट हो रहा है तो आपने इस तरह करना है। मेन सड़कों के ऊपर क्राइम ना हो, रिपीटेड क्राइम ना हो। अब गुलबर्ग आपका बड़ा पॉश एरिया है, गुलबर्ग है, आपके इसी तरह डिफेंस है। ये वो एरियाज़ हैं जिनमें अगर रिपीटेड लोगों के पर्स छिनेंगे या वारदातें होंगी तो लोगों का एतमाद पूरे लाहौर की पुलिस से उठ जाता है। तो इन जगहों के ऊपर हमने वो हॉटस्पॉट्स निकाले। हमने मेन तमाम ऐसे शॉपिंग सेंटर्स, तमाम ऐसे एरियाज़ जहाँ स्नैचिंग की बहुत ज़्यादा शिकायत थी, जहाँ बहुत ज़्यादा वारदात की रिपोर्ट मिलती थी, कहीं एटीएम से लोगों के पैसे छिनते थे, वो स्पॉट्स आइडेंटिफाई किए। उसकी वजह से वो जो क्राइम पॉकेट्स हैं वो तोड़ी कि यहाँ पे दोबारा रिपीटेड क्राइम नहीं होना चाहिए। एक एक क्राइम पे नज़र रखी, एक एक 15 की कॉल को सीनियर अफसरों ने खुद देखा, मेरे एसपीज़ ने बड़ी मेहनत की है इसमें। ये एक बड़ा टीम वर्क था। डॉल्फिन को एक्टिवेट किया, डॉल्फिन की 100 टीमें निकलती थी एक दिन में। हमने अपनी ह्यूमन रिसोर्स देखी, बहुत सारी ह्यूमन रिसोर्स फारिग पड़ी थी। हमने सारे बाइक्स राउंड द क्लॉक चलाए। अब तकरीबन 300 के करीब टीमें निकलती हैं एक दिन में, 24 घंटे की जो 3 शिफ्ट्स बनती हैं उसमें। आपको पुलिस सड़क पे नज़र आती है, क्रिमिनल के लिए डेटरेंस होती है। फिर हमने जो हार्डन क्रिमिनल गैंग्स हैं उन पे कार्रवाई शुरू की। तो बड़ा एक स्टीडी आप स्लोप देखेंगे कि वो अप्रैल 2024 से क्राइम मुसलसल नीचे जाता गया। उसके बाद फिर इस साल में जून और जुलाई से जब सीसीडी फंक्शनल हो गई, उनका भी बड़ा रोल है। उनकी वजह से भी हमारी 15 की कॉल्स में मज़ीद कमी देखने में आ रही है। तो ओवरऑल इसके पीछे बहुत सारी मेहनत भी है, बहुत सारी तवज्जो भी है, एक एक माइनर डिटेल पे तवज्जो है, और सबसे बड़ी बात ये कि पोस्टिंग्स मेरिट पे की गई। सर, मेरिट की ही बात करेंगे। आपने कहा जी पोस्टिंग मैंने मेरिट पे की है, सिफारशी कल्चर बंद किया है, जिसकी वजह से ये क्राइम नीचे है। पुलिस अफसरान जो एसएचओ हैं उन्होंने मेहनत भी की है। मुझे ये बताएं कि आपको मुश्किल तो आई होगी, ज़ाहिर है सियासी दौर है, सियासी सिफारिश भी आती होगी कि ये एसएचओ लगा दें, इधर लगा दें, तो उसके लिए आप कैसे उसको मैनेज किया आपने? अच्छा, ये पॉलिटिकल विल के बगैर ये कोई भी चीज़ मुमकिन नहीं है। पॉलिटिकल विल बिल्कुल थी कि ये इस कल्चर को ख़त्म किया जाए।
गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने खुद सबसे पहले इसकी ओनरशिप ली और इस चीज़ को डिस्करेज किया और ये क्लियर मैसेज दे दिया सब लोगों को कि यहाँ पे बिल्कुल आप मेरिट बेस्ड पोस्टिंग करें, कोई प्रेशर नहीं है। तो सबसे ज़्यादा प्रीवियस टाइम्स में अगर देखें तो प्रेशर गवर्नमेंट के अपने लोगों का होता था, तो अब वो वाला प्रेशर है ही नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो हमने कोशिश की है कि बेहतर एसएचओ लगाएं, जो काम कर रहे हैं वो रुके हुए हैं, बार बार उनकी सडन चेंजिंग भी नहीं की। 3 महीने बाद फिर एसएचओ चेंज करते हैं, फिर 2 महीने बाद फिर चेंज करते हैं, उसकी सिफारिश आ गई तो उसको चेंज करते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हमने टेन्योर दिया उनको, हमने इनको साल हो गए हैं, 1.5 साल हो गए हैं। मेरे टेन्योर में बहुत सारे एसएचओज ऐसे हैं जो पहले से लगे हुए हैं और अभी तक काम कर रहे हैं। उनके थाने एलिवेट हो सकते हैं, उसको छोटे थाने से बड़े थाने में लगा सकते हैं, वो टीम का हिस्सा हैं। वो सारे इंपॉर्टेंट लोग हैं जिन्होंने मेहनत की है। तो हमने कोशिश ये की कि उस गवर्नमेंट की जो पैटर्नेज थी इसमें कि आप इस कल्चर से आज़ाद हो जाएं, तो उसका हमें बड़ा फ़ायदा हुआ और लाहौर में अल्हम्दुलिल्लाह एक भी एसएचओ किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं लगा हुआ। सर बिल्कुल आपने मुजाफर, मैं क्राइम की बात करूँगा। ये नाजरीन क्राइम का वो चार्ट है, वो पुलिस की मेहनत है। अगर हम देखें तो ये 2023, 24, 25 ये तकरीबन 3 साल का क्राइम यहाँ बना हुआ है। डकैती, रॉबरी, छीना झपटी, इसी तरह डकैती है, स्नैचिंग है, मोटरसाइकिल थेफ्ट है, स्नैच है, कार व्हीकल, ये मुसलसल इसमें आप देख रहे हैं कि कमी आपको नज़र आ रही है। मतलब अगर ये 2023 था, यहाँ 20,000 क्राइम बाइक थेफ्ट हुई थी, 21,000, 24 आया इसमें 12,000, 13,000 के करीब था। आज 2023 है, इसमें तकरीबन 7,500 के करीब जो है बाइक चोरी हुई। इसी तरह कार दीगर व्हीकल हैं। तो ये मुसलसल सर कमी आती जा रही है। अगर हम अदाद शुमार के मुताबिक देखें तो किसी में 70% कमी है, किसी में 80% कमी है। तो ये आप जैसे बता रहे हैं कि टीम वर्क है, मुख्तलिफ जो है यूनिट्स ने मिलकर एक ये गुलदस्ता बनाया तो क्राइम नीचे आ गया, मुसलसल कमी आ रही है। तो आगे का आपका लाए अमल क्या है, ये हमारे नाज़रीन और शहरियों को बताएं। देखें, सबसे पहले इनसिक्योरिटी माशरे में कैसे फैलती है। जो पुलिस की नाअहली जिसको समझते हैं लोग, वो ये है कि आपकी सड़कों के ऊपर खुलेआम रॉबरी की वारदात हो जाए, पे आपसे किसी का पर्स, किसी का वॉलेट, किसी की कोई कीमती चीज़ छिन जाए। वो क्राइम को हमने उसके ऊपर भी बड़ी मेहनत की। अब आप देखेंगे कि अगर 8 महीने 2023 के, 8 महीने 2024 के, 8 महीने 2025 के 16,944 रॉबरी के इंसिडेंट्स हुए, 392 के जो पर्चे थे, 10,451 और अब 2,889। ठीक है, ये 83% रिडक्शन है क्राइम के अंदर। तो ये बहुत सारी मेहनत थी इसके पीछे। अब हमारी कोशिश है, जिस तरह हमने झपट्टे के ऊपर काबू पाया, आप जाके हफीज़ सेंटर के ताजरों से बात करें, आप हाल रोड के ताजरों से बात करें, आप जनरली शहर में शॉपिंग एरियाज़ में जाके बात करें जो क्राइम हॉटस्पॉट्स थे, वो आपको बताएंगे कि पहले एक दिन में 8-8 वारदातें होती थी, अब महीने में कभी 1-2 होती हैं। देखें, क्राइम का साइकिल ज़रूर समझें। बहुत सारे लोग हैं जेलों में जाते हैं, वापस आते हैं, फिर वारदात करते हैं। बहुत सारे गैंग्स हम पकड़ के बंद करते हैं, वो दोबारा बाहर आ जाते हैं कुछ अरसे बाद ज़मानत पे, या वो केसेस से बाहर आ जाते हैं। तो इस वजह से क्राइम कभी ना कभी, वो क्रिमिनल जैसे ही सड़क पे आता है क्राइम होता है। लेकिन 16,944 क्राइम से लेके इसको 250 के करीब लेके आना क्राइम को, ये बड़ी कामयाबी है। अब हमारा फोकस ख़ास तौर पे है बर्गलरीज पे, नकबजनी, कि आप घर से बाहर गए और वापस आए, पता लगा कि दरवाजे खुले हुए हैं, कीमती सामान गायब है, नकबजनी जिसको कहते हैं। और मोटरसाइकिल थेफ्ट पे गरीब आदमी की सवारी है, इसमें ऑल्दो बड़ी रिडक्शन है, तकरीबन 62% हम कम आ गए, 2/3 क्राइम कम हुआ। लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि गरीब आदमी की सवारी है, लोगों की ज़िंदगी अफेक्ट होती है, मोटरसाइकिल चोरी पे और इसके बर्गलरी पे ख़ास तौर पे, इस पे हमें मज़ीद काम करना है अभी, और इसको इससे ज़्यादा सेफ उस पे लेके जाना है कि जिस तरह इंटरनेशनल जो क्राइम इंडेक्स है उसमें पिछले साल के इंडेक्स में इस साल जो 2025 में उन्होंने मिड ईयर में इशू किया, तो उसमें उन्होंने बताया कि लाहौर 255 शहरों से ज़्यादा सेफ शहर है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसको इस साल और इम्प्रूव करें, अपने फिगर्स भी बेहतर करें, अपनी जो परसेप्शन है दुनिया की नज़र में वो इन इंडेक्स में नज़र आएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और हमारी मेहनत नज़र आएगी इंशाल्लाह। सर आपने अभी की बात की, यानी रॉबरी जिसको 392 है, इसमें 72% कमी आ चुकी है। देखा गया है कि जो इस्तेमाल होता है वो सारा गैर कानूनी है। तो ये आप बताइएगा कि क्या जो गैर कानूनी डीलर दुकानें खोल के बैठे हैं, जो बग़ैर तस्दीक के, बग़ैर किसी वजह के किसी आम बंदे को दे देते हैं या बड़ी दे देते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ मुस्तक़बिल में कोई बड़ा क्रैकडाउन कर रहे हैं आप? इसके ऊपर स्पेशल ब्रांच, होम डिपार्टमेंट, पुलिस, ये सारे इदारे मिलके इस पे काम करते हैं। लेकिन एक और चीज़ आप मिस कर गए इसके अंदर, कि ये जो
जो इसमें और एमुनेशन यूज़ होता है, इस तरह की चीज़ों में आम तौर पे वो ज़रूरी नहीं कि वो डीलर से लिया हो, वहाँ पे भी लीकेजेस हो सकती हैं, हम उसको रूल आउट नहीं कर रहे। लेकिन आजकल ये ऑनलाइन जो ट्रेडिंग है, इसकी वजह से भी बड़ा सारा फ़र्क पड़ रहा है। तो कोशिश कर रहे हैं वो सारे लूप होल्स को हम प्लग करें, जहाँ से इलीगल आ रहा है उन जगहों को प्लग करें। तो लाहौर पुलिस इसमें बड़ी सारी कोशिश कर रही है। होम को भी हमने लेटर लिखे हैं, हमने अपने स्पेशल ब्रांच और बाकी इदारों को भी बताया कि इनके ऊपर इनकी स्टॉक चेकिंग, इनके ऊपर चेक और मॉनिटरिंग इतनी कर लें कि उन्हें ये पता हो कि हमारा अगर जा रहा है तो वो ठीक बंदे तक पहुंचना चाहिए, लाइसेंस होल्डर तक पहुंचना चाहिए और कोई बंदा उसको मिसयूज़ ना कर सके। तो इस पे हम कोशिश जारी रखे हुए हैं। साइबर पेट्रोलिंग यूनिट से उन तमाम ऐसी जगहों पे जहाँ से ऑनलाइन आप मंगवा सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंटेशन, उनको भी प्लग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आखिरी बात करूँगा, सज़ा जज़ा महकमा में बड़ी आम है, लेकिन देखा जाता है कि आप सज़ा के मामले में बड़े सख्त हैं, जो गलत काम करता है उसको सख्त सज़ा देते हैं। इबरत का निशान भी बनाया कि ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको बड़े अच्छा हैंडसम कैश रिवार्ड भी दे रहे हैं। इसके बारे में थोड़ा सा नाज़रीन को बताएं कि जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको इनाम मिल रहे हैं, जो सज़ा के हकदार हैं उनको सज़ा भी दी जा रही है। कितने लोगों को सज़ा दे दी? देखिए, सज़ाएँ हमने बहुत सारे लोगों को दी और प्राइमरीली अगर बुरा रवैया है, अगर आपका कॉन्डक्ट ऐसा है जो पुलिस वाले का नहीं होना चाहिए, वर्दी में आपने कोई इस तरह की वायलेशन की है, वो चीज़ें हैं। प्लस उसके बाद अगर क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें डिसमिसल है। किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुए, करप्शन में इन्वॉल्व हुए, वो साबित होगी, भले वो 1000 रुपये की है या 2 लाख रुपए की है, उसमें रकम की कोई कैद नहीं। 1000 रुपये की करप्शन पे भी डिसमिसल भी होगा, पर्चा भी होगा। ये एक बड़ा क्लियर मैसेज है और आप ये देखें कि बतदरीज इसमें कमी आ रही है। ये मैसेज फोर्स के अंदर भी वाइड स्प्रेड जा चुका है कि इसके ऊपर, और सज़ा का हमने मजाक भी नहीं बनाया। ये नहीं है कि आज बंदा डिसमिस हो और कल बहाल हो के दोबारा उधर नौकरी कर रहा हो। तो जिनको सज़ाएं मिली हैं फॉर गुड सम टाइम वो नौकरी से बाहर हैं, और बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो करप्शन पे, उनको हमने दोबारा बहाल नहीं किया। उनकी अपीलों को भी उस हिसाब से देखा है कि वो इस लंबे प्रोसेस में से गुजर के साल 2 साल बाद अपीलों में ये जो सर्विस ट्रिब्यूनल है वहाँ से जाके बहाल होते रहें, अदालतों से बहाल होते रहें, वो हो जाएंगे। लेकिन हमने अपने तौर पे कोशिश ये की है कि ये जो एक आदमी अगर चंद हज़ार रुपए की करप्शन के पीछे पूरे महकमे को बदनाम कर रहा है, तो फौरी तौर पे दोबारा अगले महीने, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद दोबारा फोर्स में वापस ज्वाइन करके फिर वही काम ना शुरू कर दे। तो हमने सज़ा का मामला पूरा सख्त कर दिया, मॉनिटरिंग रखी हुई इसके ऊपर। फिर उसके साथ जहाँ पे अच्छा काम है, हर एक अच्छी कार्रवाई पे, हर एक बड़ी मंशियात की खेप पे, किसी ने 100 किलो मंशियात पकड़ी है तो पूरी टीम को बुला के कैश रिवॉर्ड्स हैं और सर्टिफिकेट्स हैं जो उनके रिकॉर्ड में भी जाते हैं और उनका प्रोफाइल बेहतर होता है। इसी तरह जहाँ पे हम बेस्ट एसएचओज़ निकालते हैं 2-3 महीने में, तो सबसे बेहतर कारकर्दगी वाला एसडीपीओ है उसको एक्नॉलेज करते हैं, आईजी ऑफिस लिस्ट भेजते हैं ताकि आईजी साहब से उनको रिवॉर्ड मिले। इसी तरह जो बेस्ट एसएचओज़ हैं कंसेक्टिवली, जिनकी 2-3 महीने मुसलसल अच्छी कारकर्दगी आ रही है, उनको रिवॉर्ड देते हैं, कैश प्राइज़ भी देते हैं, सर्टिफिकेट्स भी देते हैं। और उसके साथ जब ये तस्वीर उनकी फैमिलीज़ देखती हैं, आप लोग देखते हैं, सारी सोसाइटी देखती है, उन्हें पता लगता है कि इसमें बेहतर फेसेस भी हैं। तो जो गंदे एलिमेंट्स हैं उनको वीड आउट करेंगे, जो अच्छे हैं उनको अवाम की पजीराई भी होती है, उनकी फैमिलीज़ भी देखती हैं, खुश होती हैं कि एक्नॉलेजमेंट महकमे की तरफ से भी पूरी है। नाज़रीन, लाहौर शहर जो है दुनिया के महफूज तरीन शहरों में जो है उसका अब शुमार हो रहा है। एक वक्त वो था लाहौर शहर में वारदात बहुत ज़्यादा थी, स्ट्रीट क्राइम जिसमें झपटा डकैती थी या डकैती बरामद पर ज़ख्मी भी डाकू कर देते थे शहरियों को। लेकिन अब ये जो है एक ख्वाब है डाकुओं के लिए। लाहौर पुलिस जो है गश्त करती है, अब उनका खौफ है डाकुओं पर कि जो वारदात करेगा, अगर दौरान वारदात वो पकड़ा गया तो उसको सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। क्राइम आप देख सकते हैं कि ये वो अदाद शुमार हैं जो पुलिस के हैं, इनमें मुसलसल 3 सालों के दौरान अच्छी खासी कमी आई है। अगर बात करें, किसी में 72% है, किसी में 83% है, किसी में 77% है। तो ये मुसलसल जो है कमी चली आती जा रही है। मज़ीद भी लाहौर शहर के अंदर जो है जो गश्त है पुलिस का वो मौसर रहेगा और क्राइम में जो है मुसलसल कमी आती रहेगी। मज़ीद ऐसी खबरें देखने के लिए न्यू न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।